दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ना झारखंड असिस्टेंट जेलर का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से। मैं आपको जो है ना एक लाइव फॉर्म भर के इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप जो है ना गूगल पे आएंगे एंड JSSC लिख के सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको जो है ना सबसे पहले एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे ना तो आप देखेंगे JSSC मीन्स झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना JSSC.jharkhand.gov.in इस पे आप आ गए हैं। आने के बाद दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट लिंक्स का एक सेक्शन बना हुआ है ना एंड आप यहाँ पे देखेंगे सबसे टॉप पे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई का, ठीक है। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जो है ना एक न्यू टैब पे रिडायरेक्ट किया जाएगा एंड आप यहाँ पे देखेंगे सबसे फर्स्ट में, ठीक है, मतलब सीरियल नंबर 1 पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JCE 2025 एंड राइट साइड में जो है अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको जो है ना एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट किया जा रहा है। तो आप जो है ना ओके पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे ना आप जो है ना ऑनलाइन फॉर्म का जो पेज है जहां से आप फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरेंगे ना उस वाली पेज पे आ जाएंगे। तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले ना आपको कुछ जानकारी यहाँ पे लेनी होंगी। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो फॉर्म है ना वो 7 नवंबर 2025 से जो है शुरू हो चुके हैं एंड आपका जो फॉर्म का लास्ट डेट है ना दोस्तों वो 8 दिसंबर 2025 है। एंड आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों फी पेमेंट का एंड फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडिंग का जो है 10 दिसंबर 2025 लास्ट डेट रखा गया है। एंड अगर आप दोस्तों फॉर्म भरते टाइम कुछ भी गलती कर देते हैं ना तो उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे करेक्शन का डेट रखा गया है 11 दिसंबर से जो है 13 दिसंबर के बीच में आप जो है ना फॉर्म को कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। बट ये कुछ चीज़ों को आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ठीक है। ये चीज़ों को आप जो है ना करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप अगर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे रेगुलर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बैकलॉग वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्म भरने से पहले ना दोस्तों आप जो है ना नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं कि फॉर्म को आपको कैसे भरना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे जो है ना यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मीन्स यूजर ID मांगा जा रहा है एंड पासवर्ड मांगा जा रहा है। बट आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा तो ही आपको यहाँ पे जो है ना यूजर ID एंड पासवर्ड मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे ना तो आप देखेंगे आपको जो है ना इन स्टेपों में फॉर्म को कंप्लीट करना है। जैसे कि अभी आपको जो है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अच्छे से भरना है, उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट आपको यहाँ पे देने होंगे वो आपको पे करने होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा, ठीक है। तो यही दोस्तों स्टेप्स है, इन स्टेपों में आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो चलिए बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप कैसे भरेंगे। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं वैकेंसी का टाइप पूछा जा रहा है। आप रेगुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर बैकलॉग वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो है ना दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ना दोस्तों ये रेगुलर क्या है और बैकलॉग क्या है। रेगुलर वैकेंसी दोस्तों वो होती है ना जो न्यू सिरे से निकल के आती है उसको जो है न्यू रेगुलर वैकेंसी बोला जाता है। एंड बैकलॉग दोस्तों जो भी जॉब कर रहे थे, जो भी नौकरियां कर रहे थे उन लोगों ने क्या किया है ना नौकरी को छोड़ दिया है, ठीक है। और वो जो जगह बाकी रह जाता है ना दोस्तों उसी को बैकलॉग वैकेंसी कहा जाता है। तो मेरा सजेशन ये है ना दोस्तों आपको बोथ अप्लाई करना है, मतलब रेगुलर के लिए भी आप अप्लाई करेंगे और जो है ना यहाँ पे बैकलॉग के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो बोथ ऑप्शन आप चुनेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लैंग्वेज आपको चूज करना है जो कि पेपर 2 के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे लैंग्वेज है, आपका जो भी लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं पेपर 2 के लिए वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आर यू एन इंडियन सिटीजन, क्या आप जो है ना भारतीय नागरिक हैं। तो आपको इसमें येस करना है, नो करेंगे तो यहाँ पे आपको यू आर नॉट एलिजिबल बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है ना येस ही करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप झारखंड के रेसिडेंट है कि नहीं। अगर दोस्तों ये फॉर्म जो है ना आप झारखंड स्टेट से भर रहे हैं तो आप येस करेंगे, और अगर आप जो है ना दूसरे राज्य से ये फॉर्म भर रहे हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। बट नो पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि झारखंड के अलावा जो भी कोई दूसरे राज्य से भरेंगे ना उन लोगों को जो है अनरिजर्व कैटेगरी में डाला जाएगा, ठीक है। तो आप जो है ना यहाँ पे
आप देख लेंगे, अगर आप झारखंड से हैं तो येस करेंगे, और अगर आप जो है ना दूसरे राज्य से हैं तो नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप झारखंड से हैं तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना होगा कि आप जो है ना किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अपना रिजर्वेशन कैटेगरी बताने होंगे कि आप जो है ना अनरिजर्व से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एसटी से हैं, एससी से हैं, ईबीसी 1 या फिर बीसी 2 से हैं। जो भी आपका कास्ट कैटेगरी होगा दोस्तों वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ये जो पीटीजी का ऑप्शन है ना, प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप, ये सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए दिखेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, अगर ईबीसी 1 से है तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, बीसी 2 से है तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। ये सिर्फ एसटी लोगों का ही दिखता है, ठीक है। तो अगर आप जो है ना पीटीजी से बिलोंग करते हैं तो इसमें येस करेंगे, एंड येस करते हैं तो और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेगा, तो आपके अकॉर्डिंग येस नो आप अपने अकॉर्डिंग कर दीजिएगा, है ना। इसके बाद का जो लाइन है दोस्तों, इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप जो है ना इससे पहले आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जॉब करते थे और अभी आप जॉब नहीं करते हैं, एक्स सर्विसमैन हो चुके हैं। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जो इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में जॉब करते थे, जॉब छोड़ दिए हैं, ठीक है, तो ये इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस इन डिफेंस मांगा जाएगा, एक्सपीरियंस एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, मैं आपको सारा ऑप्शन अच्छे से समझा दे रहा हूँ ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह का दिक्कत न हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन था जो भी एक्स सर्विसमैन है उन लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद का ऑप्शन है स्पोर्ट कोटा वाले जो भी होंगे, जो भी स्पोर्ट पर्सन होंगे, जिन लोगों का दोस्तों यहाँ पे जो है ना जो भी खिलाड़ी होंगे, खिलाड़ी के सर्टिफिकेट है, तो वे लोग येस नो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। अगर मान लीजिए आप येस करते हैं ना, तो योर सर्टिफिकेट टाइप क्या है, आपका सर्टिफिकेट टाइप क्या है वो आपको बताना होगा। फिर स्पोर्ट का सर्टिफिकेट बताना होगा, स्पोर्ट सर्टिफिकेट इशू डेट बताना होगा, है ना। तो ये सब मांगा जा रहा है। और अगर आप स्पोर्ट से नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे ना, सारा ऑप्शन यहाँ पे हट जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आपको अपना नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में जिस प्रकार नाम है ना, उसी प्रकार आप यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद आपको अपना जेंडर चूज करना है। इसके बाद आपका जो हाइट है वो आपको बताना है, और इसके बाद चेस्ट बताना होगा। आपका जो है ना सेंटीमीटर में चेस्ट क्या है वो आपको बताना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो है ना अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करना होगा। सबसे पहले ईयर को, उसके बाद मंथ को, उसके बाद डेट को, ठीक है। इस प्रकार से आप डेट ऑफ बर्थ को सेट करेंगे। इसके बाद जो भी मैरिटल स्टेटस है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, ये आपको बताना होगा। अगर आप यहाँ पे मैरिड करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप फीमेल होंगे ना तो, और अगर आप यहाँ पे जो है यहाँ पे मैरिड करते हैं ना तो आपको यहाँ पे हस्बैंड का नाम पूछा जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे मेल होंगे तो आपको वो ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मैं आपको हर एक ऑप्शन की जानकारी दे दे रहा हूँ ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। इसके बाद दोस्तों आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद आपको दो जो है ना, दो आइडेंटिफिकेशन मार्क देना होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, ए मोल ऑन, ठीक है, ए मोल ऑन फेस, ठीक है, मतलब क्या है, फेस में मोल है, ठीक है, मतलब मोल मतलब जो जन्मदाग होता है वो है। फिर मान लीजिए ए मोल ऑन लेफ्ट हैंड, ठीक है, ये भी मैं मोल मार्क ही दिया हूँ, ए मोल ऑन लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड में जो है मेरा ये है जन्मदाग है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, बट आप जो है ना अपना एक्चुअल जानकारी सभी फिलअप कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों पिताजी का नाम आपको यहाँ पे देना है ना, अच्छे से दीजिएगा। अपना जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है ना उसके अकॉर्डिंग ही पिताजी का नाम, माताजी का नाम आप यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आप वैलिड दीजिएगा, क्योंकि आगे की जो जानकारी होती है आपको मोबाइल ईमेल के माध्यम से ही दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस बताने होंगे और परमानेंट एड्रेस आपको बताने होंगे। तो दोस्तों आप एड्रेस को क्या करेंगे ना, इस प्रकार विलेज लिख देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डेमो फिल कर रहा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे डेमो लिखूंगा। इसके बाद पोस्ट ऑफिस मेंशन करेंगे, है ना। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे ना, पुलिस स्टेशन मेंशन करेंगे। इस प्रकार दोस्तों आप सारा कुछ मेंशन कर देंगे। और डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट वो तो देना का कोई जरूरत नहीं, फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। इधर में डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन कर दीजिएगा। और स्टेट जो भी है, जैसे झारखंड से है तो झारखंड आप यहाँ पे इस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपका जो भी एरिया का पिन कोड है वो दे दीजिएगा, है ना। जो 6 डिजिट का पिन कोड होता है वो आप दे दीजिएगा। मान लीजिए मेरा 6 डिजिट का पिन कोड हो गया, है ना। तो इस प्रकार आप दे सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपका जो है ना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है ना, परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप क्या करेंगे ना, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस प्रकार आप कर सकते हैं अगर आपका एड्रेस सेम है, नहीं तो अलग से आप भर सकते हैं। अभी दोस्तों आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे भरने होंगे। ये जो फॉर्म है ये ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म है, ठीक है। तो आपको ग्रेजुएशन तक की जानकारी देने होंगे।
जैसे कि आपको यहाँ पे 10th का डिटेल्स देना है, इसके बाद 12th का डिटेल्स देना है, इसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल्स देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 10th का जो डिटेल्स मांगा है ना, यहाँ पे सबसे पहले स्कूल कॉलेज का नाम मांगा है। तो आप जिस भी स्कूल से दोस्तों 10th पास आउट हुए हैं ना, उस स्कूल का नाम लिखेंगे। इसके बाद जिस भी बोर्ड से आप जो है ना 10th पास किए हैं, उस बोर्ड का नाम लिखेंगे। फिर जिस भी ईयर में आप जो है ना यहाँ पे 10th पास किए हैं, उस वर्ष का दे देंगे। एंड जो भी आपका परसेंटेज था वो भी दे देंगे। इसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्ट, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट हिंदी था, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश था, है ना। इसके बाद मैथ था, जो भी सब्जेक्ट था आपको सारा कुछ मेंशन करना है दोस्तों, ठीक है। साइंस था, सोशल साइंस था, ये सारा कुछ मेंशन कर देंगे। मैं यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत गलती भर रहा हूँ, बट आपको जो है ना अपना एक्चुअल जानकारी भरना है। तो ये 10th की जानकारी आप इस प्रकार भरेंगे। इसके बाद 12th की जानकारी आपको देना होगा, ठीक है। 12th में भी उसी प्रकार आपका जो भी कॉलेज का नाम है या फिर स्कूल में आप 12th की हैं तो स्कूल का नाम आप दे देंगे, है ना। इसके बाद बोर्ड का नाम, जो भी बोर्ड से आप जो है ना पास आउट हुए हैं। इसके बाद आपका जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो देना होगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो भी परसेंटेज है ना वो भी आपको देना होगा, मतलब किसका, इंटर का, है ना। इसके बाद सब्जेक्ट का नाम आप मान लीजिए आर्ट्स कॉमर्स साइंस से दिए हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे स्ट्रीम भी लिखने से चल जाएगा। मान लीजिए आप आर्ट्स से दिए हैं तो आर्ट्स लिखेंगे, है ना। इसके बाद साइंस से दिए हैं तो साइंस आप दे देंगे, कॉमर्स से दिए हैं तो कॉमर्स आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक के इस प्रकार भरेंगे, इंटर का इस प्रकार भरेंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन का भी उसी प्रकार भरेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है ना कॉलेज का नाम दे देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या ना, जिस भी बोर्ड से या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका जो है ना वो ग्रेजुएशन हुआ है वो आपको बताना होगा। इसके बाद जिस भी वर्ष आप जो है ना पास आउट हुए हैं वो भी आपको बताना होगा। इसके बाद आपका जो भी परसेंटेज था वो आपको देना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नेम में क्या भरना है, ठीक है। मान लीजिए आप हिंदी ऑनर्स किए ना, हिंदी HONS, इस प्रकार हिंदी ऑनर्स लिख के एक ये लगा देंगे, ठीक है, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार आप ये बता सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में ऑनर्स किए हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इसी प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप देख लिए दोस्तों कैसे आपको फॉर्म को भरना है। और अभी जो है ना सारा कुछ अच्छे से भरने के बाद ना ये जो डिक्लेरेशन है इस पे क्लिक करके सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी दोस्तों आपको क्या करना होगा ना, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। ये फॉर्म दोस्तों काफी छोटा किया गया है, इसको आप इजीली भर पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो इसको आप देख सकते हैं, आपका जो फोटो का फाइल साइज है ना वो 50 से 100 KB के अंदर होना चाहिए और JPG फाइल होना चाहिए। एंड सिग्नेचर भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे 10 से जो है 20 KB होना चाहिए और JPG फाइल में होना चाहिए। तो आप अपलोड करने के लिए जो चूज फाइल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। जहाँ पे भी आपका फोटो एंड सिग्नेचर होगा कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में, वहां से आप लेंगे, ठीक है, पिक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर आ जाएगा। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार फोटो एंड सिग्नेचर आपका शो करेगा, ठीक है। तो आप देख लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। अभी नेक्स्ट वाला जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे आपका जो फॉर्म का जो है ना सारा डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। कोई भी डिटेल्स आपका यहाँ पे मिस नहीं है, अच्छे से देख लीजिएगा ताकि कोई भी गलती हो तो अभी ही इसको आप सुधार सकते हैं, बाद में जो है करेक्शन होगा। लेकिन कुछ चीज़ अभी यहाँ पे जैसे करेक्शन नहीं होगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो आप जो है ना अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नीचे आएंगे एंड आपको यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन है, बट आपको जब तक पेमेंट नहीं करेंगे प्रिंट करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आप पेमेंट वाले मोड पे आ जाएंगे, इस वाले बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं पेमेंट वाला जो ऑप्शन है ये आपके सामने ओपन हो चुका है, झारखंड असिस्टेंट जेलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देखेंगे मोबाइल नंबर भी आपको दिख रहा होगा। एंड पेमेंट आप कैसे करेंगे, ठीक है। पेमेंट करने के लिए ये जो UPI का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। एंड दोस्तों आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी UPI एप्लीकेशन चलाते हो ना दोस्तों, उसका एक UPI ID रहता है, ठीक है। उस UPI ID को यहाँ पे फिलअप जैसे ही करेंगे ना तो उस UPI एप्लीकेशन में एक नोटिफिकेशन चल जाएगा, उसके माध्यम से आप जो है ना पेमेंट करेंगे। जैसे कि उस पर क्लिक करेंगे एंड आपका जो भी UPI पिन होगा ना वो डाल देंगे ना, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड दोस्तों पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है ना, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपका जो है फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा। आप सेव भी कर सकते हैं तो सेव हो जाएगा और फाइनल इस प्रकार से प्रिंट आउट कर सकेंगे। तो दोस्तों यही पूरी प्रोसेस था। अगर आप जो है ना JSSC
झारखंड असिस्टेंट जेलर का भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को जो है ना सारा प्रोसेस बता चुका हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है। एंड सारा डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। और दोस्तों आगे की जानकारी अगर आप चाहिए इस भर्ती से रिलेटेड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको जो है ना इस भर्ती से रिलेटेड आगे भी मिलता रहे, ठीक है, जानकारी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नहीं होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।